Hello friends, in this video I am going to explain Maharishi Patanjali's Yoga Sutras and its significance in life. सबसे पहले हम जानेंगे What is Yoga Sutras? महर्षि पतंजलि के योगा सूत्रस बुक में 195 सूत्रस के कलेक्शन होते हैं जो 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है सूत्र क्या है। द वर्ड सूत्र कम्स फ्रॉम द सेम रूट एज सूचर और थ्रेड। सूत्र शब्द संस्कृत वर्ड सूचर से लिया गया है। सूत्र का अर्थ होता है धागा, थ्रेड। इस योग सूत्र को सरल शब्दों से धागे पिरोकर ज्ञान देते हैं ताकि सूत्र आसानी से याद रहे। योग सूत्र के पहला चैप्टर में है समाधि पद, जो योगा के नेचर, एम, फॉर्म्स, इंटरनल अंगों का संशोधन और योगा प्राप्त करने की डिफरेंट मेथड से संबंधित है। दूसरा चैप्टर में है साधना पद, जो क्रिया योग, मानसिक पीड़ा, कर्मफल और कर्मफलों की दर्दनाक स्वभाव और चौगुना भोग या कष्ट, इसके कारण, इससे छुटकारा और उपाय से संबंधित है। योग सूत्र के तीसरा चैप्टर में है विभूति पद, जो योगा के आंतरिक पहचान, योगा प्रैक्टिस के द्वारा प्राप्त अलौकिक शक्तियाँ के बारे में बताती है। अगेन योगा के योग सूत्र के चौथा चैप्टर में है कैवल्य पद, जो मुक्ति का प्राकृतिक रूप, दूसरी दुनिया की हकीकत और आत्मश्रेष्ठता को वर्णन करते हैं। That is the eventual goal or result of a consistent practice. These sutras are made up of two main parts, Kriya Yoga and Ashtanga Yoga. ये जो 195 सूत्रस है, इस 195 सूत्रस को दो मेन पार्ट्स में बनाया गया है, क्रिया योगा एंड अष्टांग योगा। अब क्रिया योगा क्या होता है? क्रिया मीन्स द रिजल्ट्स ऑफ द एक्शन, यानी कि कर्म आंतरिक ऊर्जा के साथ करना। क्रिया योगा होता है क्लींजिंग और प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स। अष्टांग योगा के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बताई। अष्टांग योगा के 8 लिम्स और योगांग होता है। पहला है यमस और मॉरल इम्परेटिव्स। यमस के 5 मॉरल कमांडमेंट्स होते हैं। यमस के 5 मॉरल कमांडमेंट्स होते हैं: अहिंसा, सत्य, औष्त्य या चोरी नहीं करना, देन ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह, लालच नहीं करना। नियमों या रूल्स में है एक योगी का कुछ निर्धारित आदतें फॉलो करना पड़ता है, जैसे सोच, प्योरिटी और क्लैरिटी ऑफ स्पीच, बॉडी एंड माइंड, मन, शरीर और बातों में शुद्धता, तपस और ऑस्टेरिटी। तपस मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन, संतोष और कंटेंटमेंट और ऑप्टिमिज्म, where the mind
accepts one's own circumstances as the first step towards improving them. संतोष और कंटेंटमेंट जहाँ किसी की मन अपनी परिस्थितियाँ को स्वीकार कर लेते हैं, अब सामने परिस्थिति आया उसे स्वीकार कर लेना है। नेक्स्ट रोल होता है श्रद्धया और सेल्फ स्टडी फॉर पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ के लिए आत्मचिंतन। लास्ट रोल ईश्वर प्रणिधाना is the contemplation of God or the one supreme being, परमात्मा पर चिंतन। The asanas or the set of exercises and positions that help to improve health, well-being, fitness, balance and posture as well as to derive many other benefits. Asanas और ए सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस एक योगा प्रैक्टिशनर को स्वस्थ रहने में मदद करते हैं, उनकी बॉडी फिटनेस, बैलेंस और कई सारे उपकार होते हैं। प्राणायाम इज द फोर्थ लिम्ब ऑफ योगा, ए सेट ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस. As we understand it, it is also the process of concentrating our attention and energies within, disconnecting from the outside world, things and persons. प्राणायाम योगा के फोर्थ अंग है। ये एक ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है जिससे योगी आउटसाइड वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट होकर अंतर आत्मा में ध्यान आकर्षित करते हैं और उनकी अंदर का ऊर्जा बढ़ती है। प्रत्याहारा, द फिफ्थ लिम्ब, मीन्स डिटैचमेंट फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड टू फोकस इनवर्ड्स। प्रत्याहारा मीन्स बाहरी दुनिया से डिटैच यानी कि लगाव हटाकर अपने अंदर के शक्तियाँ पर फोकस डालना और आध्यात्मिक उन्नति को पाना। धारणा इज अबाउट डेवलपिंग फोकस एंड कंसंट्रेशन एंड डेवलपिंग व्हाट इज नोन एज द वन पॉइंटेडनेस ऑफ द माइंड। धारणा होती है मन को पूरी तरह से एकाग्र करना, पूरी तरह से एकाग्र करना। ध्यान इज डीप और एब्स्ट्रैक्ट मेडिटेशन। ध्यान मीन्स एक योगा प्रैक्टिशनर को गहरा आत्मचिंतन करना होता है। पहले मनन चिंतन करके धीरे धीरे गहरा ध्यान में डूब जाना होता है कोई लाभ प्राप्त करने के लिए। The practitioner starts with reflection or contemplation and then sinks into meditation to derive various benefits. पहले, again I am telling, पहले मनन चिंतन करके धीरे धीरे गहरा ध्यान में डूब जाना होता है कोई लाभ प्राप्त करने के लिए। Then Samadhi is the attainment of the supreme bliss. This is the state of trance where the mind is able to control the body and where one experiences perfect harmony and pure joy, which should be the ultimate aim of the human being. और समाधि अष्टांगों के लास्ट अंग होते हैं। समाधि अष्टांगों के लास्ट अंग होते हैं जिसमें परम सुख आनंद मिलती है और एक योगी के मन अपने शरीर को
कंट्रोल करने में सक्षम होते हैं और यही अंग मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होते हैं और मनुष्य पवित्र सुख में खो जाते हैं। Now we'll read the benefits of the Yoga Sutras. Yoga Sutras से क्या क्या लाभ होता है? Number 1, by putting the Yoga Sutras into practice, we can feel better at every level of the human system. पतंजलि के योगा सूत्रस का प्रैक्टिस ह्यूमन सिस्टम के हर स्तर पर अच्छा अनुभव कराते हैं। Number 2, when the mind is less agitated, we experience less anxiety and sleep better. जब मन कम उत्तेजित होता है, हमारी चिंता भी कम होता है और हमारे नींद अच्छा होता है। Number 3, when we have clearer perception, our confidence increases as we make less mistakes. जब हमारी धारणा स्पष्ट होती है, तब हमारी कॉन्फिडेंस भी बढ़ती है और हम कम गलतियां करते हैं। Now we will read the guidelines for practicing the Yoga Sutras. महर्षि पतंजलि ने योगा सूत्रस प्रैक्टिस करने के लिए 5 गाइडलाइंस दिए हैं। Number 1, the first guideline Patanjali offers is Dirgha Kala or long time. This means recognizing that what we are undertaking cannot be perfected overnight, that we have to commit over time to get lasting results that we are happy with. The first guideline is Dirgha Kala, means जब हम योगा सूत्र प्रैक्टिस करते हैं, हम कमिट तो करते हैं, लेकिन कभी कभी ओवरनाइट में पूरा नहीं कर पाते हैं, इसलिए ओवर टाइम कमिट करना जरूरी होता है to get lasting results that make us happy. Second guideline is Nairantarya, means no interruption, which addresses our continued commitment to the process. Our efforts must be wholehearted, otherwise we will not be able to reach our goal. नैरंतर्य मीन्स नो इंटरप्शन, कोई बाधाएं नहीं होना चाहिए, यानी कि कंटिन्यूड कमिटमेंट या निरंतर प्रतिबद्धता योगा सूत्र प्रैक्टिस में होना जरूरी होता है, और नहीं तो लक्ष्य तक पहुंचा नहीं जा सकता। थर्ड गाइडलाइन इज सत्कारा, मीन्स बिलीफ इन व्हाट वी आर डूइंग. If we believe in what we are doing, our efforts will have greater impact. सत्कारा means belief, यानी कि हम जो कर रहे हैं इसमें विश्वास रखना जरूरी होता है। ऐसा करने से हमारी कोशिशों का प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है। योगा सूत्रस प्रैक्टिस के लिए फोर्थ गाइडलाइन है एसेबिटा, मीनिंग दैट वी मस्ट अप्रोच ईच एंडेवर विथ एन एटीट्यूड ऑफ सर्विस. पतंजलि ने और एक गाइडलाइन दिया उनकी योगा सूत्रस प्रैक्टिस करने के लिए, वो है एसेबिटा, अर्थात हमें हर एक प्रयास से संपर्क करनी है सेवा के भाव से, इन एटीट्यूड ऑफ सर्विस. नाउ अष्टांग योगा अकॉर्डिंग टू द योगा सूत्रस, ये महर्षि पतंजलि के अष्टांग योगा के 8 अंगों के बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. Now we'll read about Hatha Yoga.
Over the last century, the term yoga has been associated with the postures of Hatha Yoga or forced yoga, which has gained wide popularity outside India. Hatha Yoga विश्व भर में एक जाने माने एक्सरसाइज होता है। ये हठ योगा हमारे अंदर सान और मन की जो इम्बैलेंस होते हैं उसे बैलेंस में लाते हैं। हठ योगा को फोर्स्ड योगा भी कहते हैं क्योंकि ये एक शारीरिक तैयारी होती है जहाँ अतिरिक्त फोर्स की ज़रूरत होती है और शरीर को स्लोली एंड स्लोली एक ऐसे स्थिति पर ले जाते हैं जिससे शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने में मदद होती है। जैसे अनुलोम विलोम आसनास आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हठ योगा। Hatha Yoga was invented to provide a form of physical purification and training that would prepare aspirants for the higher training that is called Raja Yoga. Hatha Yoga शारीरिक शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है जो राजयोग के लिए एक प्रिपरेशन कहा जाता है और इस प्रकार राजयोग को शांति और संतुष्टि की स्थिति माना जाता है। नाट्य योगा was written by भरत मुनि। नाट्य योगा म्यूजिक, डांस और मेडिटेशन का कॉम्बिनेशन या संयोजन होता है। नाट्य मीन्स मूवमेंट एंड म्यूजिक और योगा होती है शरीर के 8 अंगों का प्रैक्टिस यानी कि अष्टांग योगा प्रैक्टिस जो मेडिटेशन और ध्यान की ओर ले जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नाट्य योगा, जैसे अभी भी नाट्य योगा सिखाया जाता है सम ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में, जैसे भरतनाट्यम and Odissi. Buddhist yoga. Within the various schools of Tibetan Buddhism, yoga likewise holds a central place in the form of Guru Yoga, the union with the mind of the spiritual teacher. Tibetan Buddhism विद्यालयों में योगा को मुख्य स्थान दिया जाता है गुरु योगा के रूप में, जिसमें आध्यात्मिक गुरु के मन के साथ मिलन मनाना होता है। A system of 108 bodily postures practiced with breath and heart rhythm, timing in movement exercises is known as Trulkhor or union of मून एंड सन प्रज्ञा एनर्जीज। गतिविधियाँ शामिल है जिसमें प्राणायाम अर्थात श्वास पर नियंत्रण और शारीरिक मुद्रा या आसन शामिल है। ट्रुलखोर को यूनियन ऑफ मून एंड सन एनर्जीज भी कहा जाता है।